सारी कौम जानती है मरियम कुंवारी है, उनकी शादी नहीं हुई है। मरियम की गोद में बच्चा देखकर कालू लक़द जीती शैअन फरिया, कहा है मरियम ये बहुत बड़ा तू गुनाह करके आई है, बहुत बड़ा पाप करके आई है। या उख्ता हारून, ऐ हारून की बहन, माँ कान अबू की इम्राअ व माँ कान तुम्मुकी बगिया, ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप बुरा आदमी था, न तेरी माँ बदचलन थी, तूने ये गंदा काम कैसे कर दिया। अच्छा, ये मरियम के कोई भाई थे जिनका नाम हारून, ये वो वाले हारून नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम के बड़े भाई हारून वो मुराद नहीं, कोई और हारून है जो उनके भाई थे, मरियम के भाई थे। अच्छा, एक बात और पता चली, लोगों ने 3 रिश्तों का नाम लिया। ऐ हारून की बहन, इसका मतलब हारून कोई बहुत नेक आदमी था जो मरियम का भाई था। ऐ हारून की बहन, तेरा भाई इतना नेक इंसान, तेरा बाप इतना नेक इंसान, तेरी माँ इतनी अच्छे किरदार और कैरेक्टर की, तू कैसे पापी निकल गई। पता ये चला कि ये त्रिकोण है। अगर किसी लड़की का भाई ठीक ठाक है, लड़की का बाप ठीक ठाक है और लड़की की माँ ठीक ठाक है, तो लड़की के बिगड़ने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिस लड़की का भाई गड़बड़ हो, भाई की गर्लफ्रेंड है, तो यकीनन उस बहन का भी कोई बॉयफ्रेंड है। किसी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था, ऐ वैलेंटाइंस डे पर किसी लड़की को फूल देने वाले, जा देख तेरी बहन को भी कोई फूल दे रहा। और इसीलिए अल्लाह कुरान में जब ज़िना का जिक्र करता है, अल्लाह कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी न जाना, ये बड़ा गंदा काम है, बहुत ही बुरा रास्ता है। अल्लाह ने ज़िना को रास्ता कहा। रास्ता क्यों कहा है भाई? जिस रास्ते पर आप चलेंगे उसी रास्ते पर कोई दूसरा चल के आपके घर की दहलीज तक आएगा। अगर आप किसी दूसरे की इज्जत व आबरू को छेड़ेंगे, कोई आपके घर की इज्जत पर भी डाका जरूर डालेगा। ये इसको हम मुतलक तौर पे इसको अल्लाह का कानून तो नहीं कह सकते, मगर दुनिया का तजर्बा और मुशाहदा। कहा है हारून की बहन, तेरा भाई अच्छा इंसान, तेरा बाप अच्छा इंसान, तेरी माँ अच्छी औरत, तू कैसे इतना गंदा काम कर बैठी, तूने ये गंदा काम क्यों कर दिया। मरियम क्या जवाब देती? मरियम के पास कोई जवाब नहीं है। मरियम जवाब देगी, कौम के लोग मानने वाले नहीं है। फ़अशारत इलैहि, मरियम ने अपने बच्चे की तरफ इशारा किया। क़ालू कैफ़ नुकल्लिमु मन काना फ़िल महदी सबिया, कौम के लोगों ने कहा कि ऐ मरियम क्या मजाक कर रही है, इस दूध पीते बच्चे से हम क्या बात करें। तू जवाब दे, तू माँ है, तू जवाब जब इस बच्चे से क्या बात करे, तू कैसी बेवकूफी की बात कर रही है, तू बच्चे की तरफ क्यों इशारा कर रही है, हम बच्चे से कैसे बात करें। अल्लाह, जब एक पाक दामन औरत के कैरेक्टर पर दाग लगाने की कोशिश की, एक पाकीज़ा औरत के किरदार पर जब लोगों ने धब्बा लगाने की कोशिश की, अल्लाह ने उसके दूध पीते बच्चे को ज़बान दी। दूध पीता बच्चा हमारे और आपके सामने थोड़ी बोलता है। दूध पीता बच्चा तो खाली रोता है, भूख लगे तब रोता है, प्यास लगे तब रोता है, पेट में दर्द हो तब रोता है। मगर ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद में बोलते, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु वअवसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रम बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या। अल्लाह, ईसा बिन मरियम अपनी माँ की गोद से कहते, ऐ लोगों कान खोल करके सुन लो, मेरी माँ पर कोई इल्जाम मत लगाओ, मेरी माँ के ऊपर कोई गंदा इल्जाम मत लगाओ। आओ मैं बताता हूं मैं ईसा हूं। आई एम द स्लेव ऑफ गॉड, आई एम द स्लेव ऑफ अल्लाह। मैं अल्लाह का बंदा हूं,
मैं अल्लाह का बेटा नहीं। ईसाई कहते कि हम ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, उनके चर्चों के बाहर ईसा अलैहिस्सलाम की बातें लिखी होती हैं, उनके चर्च के ऊपर ईसा अलैहिस्सलाम की फोटो लगी रहती है, वो क्रिसमस पर ईसा अलैहिस्सलाम की मूर्ति बना के दुनिया को दिखाते ईसा कैसे पैदा हुए। मगर ईसाइयों से जाके जरा पूछो कि ऐ ईसाइयों, तुमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा कि जिस पैगंबर से तुम मोहब्बत का दावा करते हो, उस पैगंबर ने दुनिया में जन्म लेने के बाद सबसे पहली बात जो उस नबी की जबान से निकली है तुम उसी पर ईमान नहीं रखते हो। वो नबी कह रहा है मैं अल्लाह का बंदा हूँ और तुम कहते हो ईसा अल्लाह के बेटे थे। कितना फर्क है तुम्हारे अकीदे में और ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात में। ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में जन्म लेने के बाद पहली बात ये कह रहे हैं, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ और ऐ लोगों, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। अभी मैं माँ की गोद में खेल रहा हूँ, मगर अल्लाह मुझे एक किताब देगा जिसका नाम इंजील होगा, और अल्लाह ने मुझे नबी भी बना लिया है और मैं बरकत वाला हूँ, जहां भी रहूंगा बरकत के साथ रहूंगा। और अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात का हुक्म दिया है, जब तक मैं जिंदा रहूंगा नमाज पढ़ता रहूंगा, ज़कात देता। कितने अफसोस की बात। ईसाई शराब पीता है, ईसाई जिना करता है, ईसाई गलत काम करता है, अपने चर्च में जाता है, वहां चर्च का पादरी कहता है कि तूने शराब पिया है, तूने जिना किया है, तूने मर्डर किया है, कोई बात नहीं, ले उसको शराब पिलाता है। ईसाई का जो पादरी होता है वो शराब पिलाता है और ये कहता है कि तेरे जितने पाप हैं वो अल्लाह के बेटे ने, गॉड के बेटे ने अपने ऊपर ले लिया। गॉड का बेटा सूली पर चढ़ गया और गॉड का बेटा तेरे सारे गुनाहों को अपने सर पे लेके जा चुका है, अब तुझे कोई टेंशन लेने की बात नहीं। अल्लाह, कितना कितना गलत है ये। ईसा इब्ने मरियम दुनिया में आने के बाद कहते हैं नमाज पढ़ने का मुझे हुक्म मिला है, मैं नमाज जब तक जिंदा रहूंगा पढ़ता रहूंगा। पता ये चला इस्लाम में कोई शॉर्टकट नहीं है कि तुम्हारी नमाज कोई और पढ़ लेगा, तुम्हारी मग़फ़िरत कोई और करवा देगा, नहीं, तुमको नमाज पढ़नी पड़ेगी, तुमको रोजा रखना पड़ेगा, तुमको ज़कात देनी पड़ेगी। ईसा इब्ने मरियम कहते जब तक मैं जिंदा रहूंगा अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं नमाज पढ़ता रहूं, मैं ज़कात अदा करूं। वबर्रम बिवालिदती, और अल्लाह ताला ने मुझे अपनी माँ के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है। वलम यजअलनी जब्बारन शक़िया, और अल्लाह ताला ने मुझे सरकश नहीं बनाया, मुझे बदबख्त नहीं बनाया, मुझे बदनसीब नहीं बनाया, अल्लाह ने मुझे अच्छे नसीब वाला बनाया है। इतनी बात कहने के बाद ईसा इब्ने मरियम कहते हैं वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, मेरे ऊपर उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं पैदा हुआ, उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं मरूंगा, और उस दिन भी सलाम जिस दिन मैं जिंदा उठाया जाऊंगा। हमारा अकीदा ये है। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए, कान खोल करके सुन लो मेरे भाइयों, ये अकीदा समझ लो। ईसा इब्ने मरियम के बारे में जब कोई किसी से बात करना हो, आपको ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर नहीं चढ़ाए गए, उनको सूली पर चढ़ाने की कोशिश जरूर हुई, मगर अल्लाह ताला ने उनको सुरक्षित आसमान पर उठा लिया। वो अपने शरीर के साथ, अपने जिस्म के साथ और अपनी रूह के साथ आसमान पर उठा लिए गए। उनकी जगह उनके एक हमशक्ल को यहूदियों ने सूली पर चढ़ा दिया। वमा क़तलूहु वमा सलबूहु, न तो ईसा को कत्ल किया उन्होंने, न ईसा को सूली पर चढ़ाया। वलाकिन शुब्बिया लहुम, बल्कि ईसा अलैहिस्सलाम का एक हमशक्ल उनके सामने पेश किया गया और उसको उन्होंने सूली पर चढ़ाया। अब हमारा ये अकीदा है कयामत के पहले ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और दज्जाल को कत्ल करेंगे, और इसी तरीके से दुनिया में जितने सूअर हैं सूअरों का खात्मा करेंगे। और ईसा अलैहिस्सलाम जब आएंगे और वो जिहाद करेंगे तो वो अहले किताब से भी जिहाद करेंगे, यहूद और नसारा से भी जिहाद करेंगे। और जब ईसा अलैहिस्सलाम यहूद और नसारा से जिहाद करेंगे तो उनको जिजिया का ऑप्शन नहीं देंगे, वो डायरेक्ट दो ऑप्शन देंगे, या तो इस्लाम कबूल करो या फिर मुझसे जंग करो। तो
उनके जमाने में जिजिया का ऑप्शन खत्म हो जाएगा और इसी तरीके से ईसा इब्न मरियम दुनिया में आएंगे और कई साल तक रहेंगे। उनके दौर में अमन और चैन और सुकून रहेगा और फिर वो नेचुरल अपनी मौत से हम